वंदे कृष्णम जगत गुरुम। गीता के श्लोक से शुरू करते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। स्वयं कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, लेकिन अपनी माया से सबको भ्रमित अवश्य करके रखते हैं। बहुत से लोग मुझे मिले जो कहते थे कि हम इतनी पूजा पाठ तीर्थ करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिला, ध्यान करते हैं, रोज मंदिर भी जाते हैं, कोई अनुभूति नहीं हुई। कारण श्री कृष्ण और उनकी माया। यही कृष्ण तुम्हें उलझा के रखेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुम्हें लगेगा जरूर कि तुम्हारी भक्ति कामयाब हो रही है। नौकरी मांगी सो मिल गई, शादी भी हो गई, रुपया मकान मांग रहे थे सो भी हो गया। हमने तो बहुत कुछ पाया श्री कृष्ण से, बहुत कुछ मिला। कृष्ण मिले नहीं। छोटी सी कथा से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह ने प्रहलाद से पूछ लिया कि हे पुत्र वर मांगो, मैं तो सब देने के लिए तैयार हूं। संसार के नाथ ये कह दें तो आज का मानव क्या क्या ना मांग ले। प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर हमें ऐश्वर्या राय से शादी करवा दो हमारी। और प्रहलाद राक्षस राज के पुत्र, छोटा सा बालक, क्या समझ रही होगी उसकी, तुरंत भांप गया कि अच्छा मायावती माया में फंसाने लगे। मांगो, अभी मांगते हैं। यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। जो दास कुछ भी पाने की आशा लेकर स्वामी के पास जाता है वह भक्त नहीं, व्यापारी है। लेकिन फिर भी अगर आपकी इतनी ही इच्छा है देने की तो कामानाम हृदय संरोहम भवस्तु वृणे वरम। मुझे वर दीजिए कि मैं कभी कुछ न मांगू, मेरी कभी मांगने की बुद्धि पैदा ही ना हो। मैं तो केवल सेवा करना चाहता हूं। मायापति की सब माया एक वाक्य में खत्म हो गई। और कारण भी बता रहे हैं प्रहलाद कि कामना ऐसी बुरी चीज है कि एक बार पैदा हो जाए तो मन, इंद्रियां, प्राण, आत्मा, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब नष्ट कर देती है। और हम सुबह से शाम तक ये दे दो वो दे दो। मैंने 5 साल खूब पूजा की, एग्जाम फिर भी नहीं निकला। 50,000 साल करते रहो और तब भी नहीं निकलेगा। कृष्ण की पूजा, राम की पूजा दिन रात करते हैं, लेकिन उनके चरित्र से कुछ नहीं सीखा। वो वनवासी राम, राजसत्ता नहीं, सेना नहीं, साथी के नाम पर केवल एक लक्ष्मण। चुनौती दी किसको? रावण को। महाराज रावण, त्रिलोक विजयी, जिसके बेटे ने इंद्र से झाड़ू लगवाया था। पूरी दुनिया जिस शनि के नाम से भय खाती है, उल्टा लटका के रखा था रावण ने। उससे भिड़ गए और तुम सड़क पर खड़े पुलिस वाले को गलत होने पर भी कुछ नहीं बोल पाते। मुंह में मरमर करते रहेंगे कि वर्दी का रोब मार रहा है, बड़ा कोई कानून नहीं है इस देश के अंदर। श्री कृष्ण कितनी बार भागे जरासंध से, रण छोड़ कहलाए, लेकिन जब समय आया बीच से चिरवा दिया, वो भी अपने चेले के हाथों। खुद खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमारा समाज क्यों पिटा? हमने पत्थरों की पूजा की मगर जीवंत चरित्रों से कुछ नहीं सीखा। जब तुम भक्ति करके कुछ नहीं मांगते, तब तुम में वो शक्ति पैदा होने लगती है कि सारा संसार झुक जाए। 108 कृष्ण नाम की शक्ति को दुकान के लिए लगा दिया, मतलब 1 किलो सब्जी का 1 करोड़ रुपया दे आए। हाँ, जिसको लिखना पढ़ना गिनना नहीं आता वो तो दे आएगा 1 करोड़, क्योंकि वो नहीं जानता पैसे की कीमत। ठीक ऐसे ही हम भी नाम जप की कीमत नहीं जानते। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था कि स्वयं को इतना आत्मबल दो, स्वयं के अंदर इतनी शक्ति, ऊर्जा पैदा करो कि स्वयं नारायण के आगे तन कर खड़े हो सको कि मान लिया तू अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है, तू सबका जीवन दाता है, महाविष्णु है, मगर मैं तुझे दूंगा क्या? अपना सर्वस्व, अपनी भक्ति। मांगूंगा कुछ नहीं। मैं जानता हूं वास्तविक ज्ञान कठोर होता है, आपकी सारी मान्यताओं पर कुठाराघात करता है, मगर जिसने ये ज्ञान पी लिया केवल वही माया के पार लगता है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।